अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये यूनिट्स पर मेरा दूसरा लेक्चर है। रिंग के यूनिट्स कौन से होते हैं उस पर मेरा ये दूसरा लेक्चर है। और इसमें हम अगर आपने पार्ट वन देखा है इस वीडियो का तो अच्छी बात है, पार्ट वन देख लीजिएगा। उसमें हमने कौन से कवर किए थे। मतलब इस लेक्चर का जो पार्ट वन है यानी पिछली वीडियो में हमने डिस्कवर किए थे यूनिट एलिमेंट्स किस किस के। हमने बताए थे इवन्स के, इवन नंबर्स के, इंटीजर्स के, रैशनल के यूनिट्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, और हमने डिस्कस किया था कम्प्लेक्स नंबर्स के यूनिट्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं यूनिट्स इन मॉड्यूलर रिंग्स, जेड एन में यूनिट एलिमेंट्स। ठीक है, जेड एन में कौन कौन से यूनिट एलिमेंट्स होते हैं। तो डेफिनेशन को रिकैप करा देता हूँ। यूनिट एलिमेंट्स रिंग के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक एक्सरसाइज के लिए, छोटी सी एक्सरसाइज के लिए आपको मैं Z6 दिखा देता हूँ। Zn में Z6 आता है। अब Z6 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। 0 होता है, 1 होता है, और 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और 5 होता है। ठीक है, ओके। अब देखें इनमें हम नंबरों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मतलब 3 और 4 को अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते होते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर क्या आएगा। देखिए आंसर आता है वैसे 12। ठीक है, आंसर क्या आता है 12। लेकिन हम 12 को 6 पे करेंगे डिवाइड और रिमाइंडर लिखा करेंगे, क्योंकि हम रिमाइंडर लिखते होते हैं। ठीक है, रिमाइंडर क्लासेस होती हैं इसमें। 12 को जब 6 पे आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0, तो इसका मतलब 3 4 का आंसर, 3 क्रॉस 4 का आंसर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो 2 क्रॉस 5 का आंसर क्या आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, फिर 10 को आप 6 पे करेंगे डिवाइड और रिमाइंडर लिखेंगे, यानी 2 5 का आंसर क्या आता है, 4 आता है। ओके, दैट्स क्लियर, दैट्स द बेसिक्स। आपको ये बेसिक्स पता होंगी। ओके, अगर आपको ये बेसिक पता है तो नेक्स्ट जो यूनिट एलिमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। ओके, चलें जी, हम पहले सबसे पहले 2 की बात कर लेते हैं। हम रैंडमली चेक करेंगे। 0 कभी भी यूनिट एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 0 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 नहीं ला सकते। यूनिट्स कौन से होते हैं, यूनिट्स एलिमेंट्स कौन से होते हैं। यूनिट एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी रिंग के अंदर वो एलिमेंट पड़ा हो जिसको हम नंबर से मल्टीप्लाई करें, जिसको हम यूनिट कहने जा रहे हैं, और आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। देखें सबसे पहले हम 1 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के, इन्हीं में से, इन्हीं नंबरों में से 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 ला सकता हूँ। यस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये यूनिट एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट 2 को देखें। 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें और 1 लाने की कोशिश करें, यानी 2 को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए। देखें 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 तो नहीं आता, 2 को 3 से करता हूँ 0 आ जाता है। नेक्स्ट 2 को जब 4 से करूँगा 8 आएगा, 8 को 6 पे डिवाइड करूँगा रिमाइंडर फिर 2 आ जाएगा, 1 तो नहीं आया। 2 को 5 से करूँगा 10 आएगा, 10 को 6 पे डिवाइड करूँगा 4 आंसर आ जाएगा, यानी 1 नहीं आएगा। इसका मतलब 2 इसका यूनिट एलिमेंट नहीं हो सकता। 3 को चेक करते, 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर मेरे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। ऐसा कोई एलिमेंट है 3 को मल्टीप्लाई करें और 1 आंसर आ जाए मॉड 6 के अंदर। ठीक है, देखें 3 को आप मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, आंसर क्या आता है 3। 3 को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, आंसर क्या आता है 6, यानी कि फिर 6 को आप 6 पर डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर बचेगा 0। इसका मतलब 3 इससे मल्टीप्लाई होके नहीं दे रहा आपको। 3 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, 3 5 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 5 15 होगा। 15 को फिर आप डिवाइड करेंगे 6 पे और रिमाइंडर लिखेंगे तो 3, यानी 3 5 का आंसर क्या आता है 3। तो 3 भी इसका यूनिट एलिमेंट नहीं है। इसी तरह 4 को चेक करेंगे वो भी नहीं है, 5 को चेक करेंगे तो यूनिट एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि 5 को देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए। मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ। ठीक है, 5 4 25, फिर 25 को आप क्या करेंगे 6 पे करेंगे डिवाइड, और जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखेंगे। 25 को 6 पे डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर बचता है। तो देखें 4 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया है। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ गया, सॉरी नहीं, इधर जो है 4 और 5 नहीं, बल्कि 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, कोई और एलिमेंट रखें। और एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे 5 को 5 से कर लें, 5 5 25 और फिर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है यानी 5 इटसेल्फ। तो इसका मतलब इस रिंग के अंदर सिर्फ 2 हमारे पास क्या यूनिट एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, 1 और 5। ओके, अब हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं चलते, अब आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली निकाल लिया करेंगे। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ चलें जी आप बताएं Z12 के यूनिट एलिमेंट्स बताएं। ठीक है, आपने क्या करना है Z12 के एलिमेंट्स को लिख लेना है। ठीक है, Z12 के एलिमेंट्स को हमने लिख लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये एलिमेंट्स थे Z12 के। ओके, दैट्स क्लियर। अब हमने देखना है
सब का जीसीडी ले लेना है 12 के साथ, ठीक है, 0 को छोड़ के 12 का 1 के साथ जीसीडी लें। जिनका जीसीडी 1 आएगा वो यूनिट एलिमेंट्स होते जाएंगे। अब मैं नीचे यूनिट्स लिखने लगा हूँ, यूनिट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखें 12 का आप 1 के साथ जीसीडी लें, ठीक है। जीसीडी में मैं आपको सिखाया हुआ है किस तरह लेते हैं, फिर भी अगर नहीं आता आपको तो दोबारा जाके जीसीडी की एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जीसीडी आपको निकालना आना चाहिए। देखें 12 और 1 का जीसीडी कितना होता है 1। अब देखें जिनका जीसीडी 1 आएगा वो यूनिट एलिमेंट्स में जाएंगे। 12 और 1 का जीसीडी क्या होता है 1, इसका मतलब 1 इसमें यूनिट एलिमेंट्स में जाएगा। नेक्स्ट 2, 12 और 2 का जीसीडी 1 नहीं होता तो ये इसमें नहीं जाएगा। नेक्स्ट 3, 12 और 3 का जीसीडी 1 नहीं होता, ठीक है, तो वो भी इसमें नहीं जाएगा। 4 का जीसीडी भी 1 नहीं होता। 12 और 5 का जीसीडी 1 होता है, यानी 5 इसमें जाएगा। 6 और 12 का जीसीडी भी 1 नहीं होता। 7 और 12 का 1 होता है जीसीडी, इसका मतलब 7 इसमें जाएगा। जिनका जीसीडी 1 आएगा वो इसमें आएंगे, ठीक है। 8 का जीसीडी 1 नहीं होता 12 के साथ। 9 का जीसीडी 1 नहीं होता 12 के साथ। 10 का जीसीडी 12 के साथ 1 नहीं होता। 11 का जीसीडी 1 होता है, तो इसका मतलब ये यूनिट एलिमेंट सिर्फ यही होंगे। यही एलिमेंट्स हैं जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। देखें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 7 का इन्वर्स कौन है, फिर आपसे ये पूछता हूँ कि 7 का इन्वर्स कौन सा है। आप कह रहे हैं ना कि यूनिट एलिमेंट है, तो 7 का इन्वर्स होना चाहिए। 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। अब सोचें कि 7 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर क्या आ जाए 1 आना चाहिए। देखिए अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं आंसर क्या आएगा। 7 को 7 से करता हूँ 49, लेकिन 49 को हम फिर 12 पे करेंगे डिवाइड। मॉड्यूलर रिंग्स में ऐसे ही करते होते हैं क्योंकि ऑपरेशन क्या है हमारा मॉड 12 है, ठीक है। आप 49 को करेंगे 12 पे डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचेगा 49 को 12 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर बचेगा 1। इसका मतलब आंसर क्या है 1 है। इसका मतलब 7 का इन्वर्स क्या है 7। इस तरह मैं आपको कहता हूँ 11 का इन्वर्स बताओ तो आप ये देखेंगे कि 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 11 को 11 से कर लें, ठीक है। 11 को 11 से करें आंसर आएगा 121, यानी फिर 121 को आप 12 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर फिर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 11 का इन्वर्स भी 11 है। और इसी तरह 5 का इन्वर्स चेक करेंगे तो 5 का इन्वर्स खुद 5 होगा। तो ये एलिमेंट्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स किस में जाएंगे यूनिट एलिमेंट्स में जाएंगे, यूनिट्स के खाते में। यानी सारे एलिमेंट्स क्या हैं यूनिट्स हैं इस रिंग के। ओके ये तो आपको समझ आ गई कि यूनिट्स हैं। अब सवाल मेरा ये है कि आप यूनिट्स तो निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको जल्दी में कहता हूँ जी मुझे अभी Z4 के यूनिट्स एलिमेंट बताएं, आप कहेंगे Z4 इक्वल होता है 0 1 2 3 के, ठीक है। अब आपने देखना है जिनका जीसीडी 4 के साथ 1 होगा वो यूनिट्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप 1 का जीसीडी देखें 4 के साथ। 1 का जीसीडी कितना होता है 4 के साथ 1 होता है, ये यूनिट है। 2 के साथ 2 का जीसीडी देखें 4 के साथ 1 नहीं होता, ठीक है, तो ये यूनिट एलिमेंट नहीं है। 3 का देखें जीसीडी 1 होता है, तो ये 2 एलिमेंट्स आ गए इसके यूनिट एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने Zn में नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट्स बताने कि कितने यूनिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ कि Z60 में यूनिट्स कितने होंगे, Z70 में यूनिट्स कितने होंगे, Z74 में कितने होंगे, Z96 में यूनिट एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी वो एलिमेंट्स जिनके मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स एग्जिस्ट करेंगे वो कितने होंगे। तो तादाद के लिए आपने इस n का आयलर फाई ले लेना है, फाई ऑफ n ले लेना है, ठीक है। ओके अब फाई ऑफ n अप्लाई करके दिखाता हूँ, और ये लेते किस तरह ये आपको पता होना चाहिए। ओके आयलर फाई अप्लाई करके देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप बताएं Z56 में या Z54 में कितने यूनिट एलिमेंट्स होंगे, ये सवाल है मेरा। तो हम इसको आंसर कर देंगे। हम इस n का यानी Zn में हम इस n का क्या ले लेंगे फाई। 54 का हमने फाई ले लेना है। फाई कैसे लेते होते हैं देखिए, आपने करनी है 54 की फैक्टराइजेशन, गौर से समझ लें फाई कैसे लेते हैं, ठीक है। 54 करनी है फैक्टराइजेशन 2 27 फिर नेक्स्ट 3 और इसी तरह 9 और फिर नेक्स्ट 3 और ये 3 और फिर नेक्स्ट 3 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब ने इसको लिख लेना है 54 की जगह पे लिख लेना है 2, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ओके ये फैक्टराइजेशन आपको करना आती है। अब जो फाई होता है ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, ये 2 पे अलहदा से अप्लाई हो जाएगा और फाई ऑफ 3 पावर 3 पे अलहदा से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये अप्लाई हो जाता है अलग अलग क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। नंबर थ्योरी में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। अब 2 का फाई कितना होगा, देखें अब किसी भी नंबर का फाई ले रहे हैं ना, तो जो पावर है, जैसे कि मैं अगर फाई लेना चाह रहा हूँ 5 पावर 6 का, ठीक है, तो आपने क्या करना है वही पावर एक बार लिख लेनी है, फिर माइनस कर देनी है एक पावर कम करके। जैसे 6 पावर थी, एक मैंने पावर कम कर ली और माइनस कर दिया, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 5 का आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 है, तो आपने 2 की पावर 1 लिख लेनी है और एक पावर उसमें से माइनस कर लेनी है। नेक्स्ट, ठीक है, इसका 5 लेना है तो 3 की पावर जो है वो लिख लेनी है और एक पावर माइनस कर लेनी है।
यानी नेक्स्ट पावर क्या होती है, वैसे 3 की पावर 3 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी 3 की पावर 2, और इन सब को आपस में क्या कर देना है बाद में मल्टीप्लाई। 2 की पावर 1 2 होता है, माइनस 2 की पावर 0 1 होता है एज इट इज़। 3 की पावर 3 27 होता है, माइनस 3 की पावर 2 9 होता है। इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 18, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 18, यानी 54 का फाई कितना है 18 है। इसका मतलब जी 54 में फाई ऑफ एन यानी फाई ऑफ 54 यूनिट्स होंगे, इसका मतलब यूनिट एलिमेंट्स कितने होंगे 18 होंगे। ओके यानी 18 एलिमेंट्स होंगे जिनके इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते होंगे। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है जो कि आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है। क्वेश्चन ये है कि आपने बताने जी 80 में कितने यूनिट एलिमेंट्स होंगे, जी 246 में यूनिट एलिमेंट्स की तादाद आपने बतानी है, जी 60 में बतानी है और जी 30 में बतानी है। इनमें आपने यूनिट एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।